दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस अद्भुत और बेहद ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपके हर बुरे और भले वक्त में आपके साथ रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस विषय पर हम आपको ज्ञान देने जा रहे हैं वह आपके जीवन के लिए बेहद ही उपयोगी विषय है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे बड़े संकेत जिनको जानने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं या फिर आपकी भगवान ने हर एक करोड़ पुकार को सुन लिया है। हर एक इंसान इस संसार में किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा तो करता ही है और उसके मन में कहीं न कहीं यह एक बात अवश्य ही लगी रहती है कि क्या उसकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं, क्या उसके द्वारा की गई भक्ति भगवान को प्रसन्न कर पाने में सक्षम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं, उसकी हर एक पूजा पाठ और मेहनत व्यर्थ चली जा रही है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों कि कहीं भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई है। यदि रह गई है तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई सारे ऐसे प्रश्न आप लोगों के मन में गूंजते रहते हैं, तो आज हम आपके इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब देने जा रहे हैं। तो आज हम जो संकेत आपको बताएंगे ये संकेत पूरी तरह से शास्त्रों से लिए गए हैं, वैदिक परंपरा पर आधारित हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने कई प्रकार की साधनाएं, खोजबीन, शोध और अध्ययन के बाद कई प्रकार की विशेष जानकारियां अलग अलग ग्रंथों में लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दी हैं। अब जरूरत है हम उन ग्रंथों को पढ़ें और जीवन उपयोगी जानकारी को बाहर निकालें। लेकिन दोस्तों, हर एक इंसान के बस की बात यह नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत कठिन कार्य है। पूरा जीवन ही इस कार्य में लग जाता है। तो ऐसे में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम और हमारी पूरी टीम इस प्रकार की जानकारी को हर वक्त खोजते रहते हैं, निकालते रहते हैं और आपके लिए हम वीडियो के रूप में इस प्रकार की जानकारी लाते रहते हैं। तो अब ऐसे में आप इन संकेतों को अच्छी तरह से देखें, समझें और उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन से संकेत अब तक प्राप्त हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इन 5 में से यदि 3 संकेत भी आपको प्राप्त हो चुके हैं तो आप प्रसन्न हो जाइए, और यदि आपको 1 या 2 संकेत ही प्राप्त हो रहे हैं तो अभी आपको लंबा सफर तय करना है। कुछ विधियां हम आपको बताएंगे, कुछ विशेष तरीके बताएंगे जिनसे आप जल्द से जल्द भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और इन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों कि यदि 5 संकेत आपको मिल चुके हैं तो अब आपको प्राप्त होने वाली हैं कुछ विशेष दिव्य शक्तियां। कौन सी हैं वो दिव्य शक्तियां जो भगवान आपको अपनी भक्ति के उपहार स्वरूप देने वाले हैं, या फिर आपको वो मिल भी चुकी होंगी लेकिन आपको उनके बारे में अभी तक कोई एहसास नहीं है। उन दिव्य शक्तियों के बारे में भी हम आपको सारी बातें बताएंगे। तो वीडियो बेहद ही रोचक है दोस्तों, और आपको यह वीडियो पूरी तरह से देखना है। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया दोस्तों तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप एक बेहद ही बहुमूल्य ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। हमने बड़ी ही मेहनत के बाद इस वीडियो का संकलन आपके लिए तैयार किया है। हम आपके लिए थाली परोस कर ले आए हैं। अब जरूरत है आपको भोजन ग्रहण करने की, यानी कि ज्ञान रूपी भोजन को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण कर लेने की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो हम मान लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो चुकी है, हमारा प्रयास सफल हो चुका है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम यह भी मान लेंगे कि माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो चुकी है, क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान के जीवन में लेस मात्र भी परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं तभी तो हमारी भक्ति सफल मानी जाएगी। कभी भी भक्ति स्वयं के लिए नहीं होती, कभी भी ईश्वर की कृपा स्वयं के लिए नहीं होती, जनहित के लिए होती है। तो यदि हम आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही ना ला पाएं, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ही ना ला पाएं, तो हमारी भक्ति निष्फल हो जाएगी, किसी कार्य की नहीं रहेगी। दोस्तों यकीन माने, हम अपने हृदय की गहराइयों से आपसे कहते हैं कि जो भी कार्य, जो भी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं वे सब कुछ माई की भक्ति के द्वारा प्राप्त
अनुभूतियों के आधार पर और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद के आधार पर हम आपको बताते हैं। बिना माई की भक्ति के इस दास की तो इतनी भी हैसियत नहीं कि वह दो शब्द बोल सके। बिना शक्ति के तो शिव भी सबके समान होते हैं और हम जैसे तुच्छ दास की तो हैसियत ही क्या है। तो आप बस हमारे भाव को ग्रहण करिए और हर एक बात को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे हमारा हृदय से एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ अपना नाम और अपना जगह यानी जहां आप रहते हैं स्थान का नाम यह भी लिखकर अवश्य दे देना। हम हर शनिवार सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाते हैं। माई के आदेश से और उन्हीं की अनुभूति से हमने यह हवन प्रारंभ करवाया है। आप यदि अपना नाम और स्थान हमें लिखकर भेजेंगे तो हम इस हवन में आपके नाम से भी आहुतियां करवा देंगे, जिससे माई के दरबार में आपकी अर्जी लग जाएगी और आपके जीवन में सदगति आ जाएगी। माई की कृपा आपको सीधे प्राप्त होने लगेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। इससे आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और माई की सेवा करने का एक और मौका हमें देंगे, क्योंकि हम फिर इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने लगेंगे। तो हमारे परिवार से जुड़ जाइए। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह संसार अनेक प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ पर हर एक इंसान एक माध्यम से एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। ये यूं कहें कि एक दूसरे के समान है और वह माध्यम है भगवान। शायद ही ऐसा कोई इंसान इस संसार में होगा जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्ति ना करता हो। अब यहाँ पर लोगों के भाव अवश्य ही अलग अलग होते हैं। कुछ बड़ी ही गहराई के साथ भगवान के साथ भक्तिमय संबंध बना लेते हैं और कुछ थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर रहे हैं, धीमे धीमे भगवान से जुड़ते जा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मन में कुछ न कुछ संशय रखते हैं, शक रखते हैं। ये तीनों ही प्रकार के भक्त भगवान को प्रिय हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें एक प्रकार के भक्त और भी होते हैं जो कि भगवान से लेन देन का सौदा करना चाहते हैं। वे हमेशा भगवान के मंदिर जाते हैं तो किसी न किसी लालच को लेकर चले जाते हैं। कोई ना कोई अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, भगवान को साधन समझते हैं और हमेशा इस प्रकार की मनोकामनाएं करते हैं कि आप हमारा यह कार्य करवा दीजिए तो हम 151 का प्रसाद चढ़वाएंगे, 501 का प्रसाद चढ़वाएंगे। फलानी ढिमकी उल्टी सीधी मांग भगवान के सामने करते खड़े दिखाई देते हैं। और फिर जब उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार कार्य करती ही नहीं है, अन्यथा तो भगवान और एक व्यापारी में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। भगवान तो भाव से जुड़ते हैं, भाव से ही चलते हैं। तो जब ऐसे में उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई तो फिर भी भगवान को अनाप शनाप बातें कहने लगते हैं, अधर्मी हो जाते हैं, अपने धर्म को ही अनाप शनाप अनर्गल बातें कहकर बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को ही राक्षस कहा गया है। दोस्तों, ऐसे राक्षस समाज में जब तब देखने को अवश्य ही मिल जाते हैं। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा धूर्त और राक्षस रहता है तो आप उससे अपनी दूरी बना लीजिए। ऐसे लोगों की छाया से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इनके जीवन में क्या होगा कुछ पता नहीं, भगवान ही जाने। लेकिन इनकी छाया पड़ने से, इनकी संगत में रहने से आपका निश्चित ही विनाश हो जाएगा, क्योंकि आपकी चादर उजली है, सफेद है और उसे सबसे जल्दी मैला किया जा सकता है। जो पहले से ही मिट्टी से कीचड़ से ढके हुए हैं उन्हें कोई क्या गंदा करेगा, लेकिन आप उजली चादर वाले हैं, आप इनके नजदीक जाएंगे, आपकी चादर में तुरंत दाग धब्बे लग जाएंगे, यानी कि आप मैले हो जाएंगे। तो आप इनसे तुरंत दूरी बना लीजिए। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता बेहद ही पवित्र, आत्मीय और भावुक होता है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में अवश्य उठा होगा दोस्तों कि भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी कैसे करवाएं, क्योंकि हर इंसान की कहीं ना कहीं इच्छा तो होती ही है जो कि वह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करके पूरी करवाना चाहता है। अब हम आपको बताएंगे कि सकारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से भगवान को प्रसन्न करने के बाद अपनी मनोकामनाएं कैसे पूरी करवाई जाती हैं, इसका शास्त्रीय विधान क्या है। लेकिन इस विषय को उठाने से पहले हम आपको मूल विषय की ओर ले चलते हैं कि वे कौन से 5 बड़े संकेत
संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी भक्ति सफल है, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। जब आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो आपको फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ग्रह, नक्षत्र, टोना टोटका, उपाय, काली क्रिया, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार की विधि से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि शुद्ध भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी हो। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को जब प्रभु श्री राम ने एक मुद्रिका दे दी तो उनके अंदर इतना बल आ गया कि वे पूरे समुद्र को ही पार कर गए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। तो फिर आपके लिए तो कोई समुद्र भी पार नहीं करना है, छोटी छोटी परेशानियों के समाधान ही तो निकालने हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जिस भी भगवान के रूप की पूजा करते हो, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करते हो, माँ काली की करते हो, या फिर भगवान भोलेनाथ की या प्रभु श्री राम की, किसी भी रूप की आप पूजा करते हो, पहला संकेत यह है कि अचानक किसी दिन ऐसा होगा कि आप भगवान का ध्यान करने बैठेंगे और आपकी आंखों से आंसू चलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके रोंगटे से खड़े होने लगेंगे, आपकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगेंगी। अनायास ही ऐसा होगा कि आपके अंदर एक अजीब सी सनसनी का भाव उत्पन्न होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आसपास का माहौल अचानक से परिवर्तित होने लगा है। हालांकि दोस्तों यह कभी कभार ही होगा और अचानक से ही होगा और कुछ समय तक चलने के बाद यह भाव समाप्त भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा भाव है जो आपके अंदर उत्पन्न ही तब होता है जब आपकी आत्मिक ऊर्जा उस परम आत्मा से यानी कि परम ब्रह्म से जुड़ जाती है और जब उसे सच्चाई का एहसास होता है कि वह उस परम ऊर्जा का ही एक भाग है तो वह उत्तेजित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से आपके इस स्थूल शरीर में कुछ इसके संकेत दिखाई देते हैं। आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, एक सनसनी का एहसास आपको होने लगेगा, आसपास की आवाजें आपको सुनाई देनी बंद हो जाएंगी। हो सकता है कि आपके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें भी गूंजने लगें और आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह संकेत कभी महसूस हुआ है या नहीं। लेकिन दोस्तों बात यही है कि यह आपको महसूस तब होगा जब आप बहुत गहराई से भगवान से जुड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भक्ति की सीमाएं जब आप लांघ जाएंगे। अब सुनिए दूसरा संकेत, यह भी बहुत ही गहरा और प्रबल संकेत है। ध्यान से सुनना दोस्तों। मान लीजिए कि आप पूजा करने बैठे और आप माला फेरते हैं या फिर चालीसा पाठ करते हैं या फिर कोई स्तुति या गायन करते हैं और अचानक से आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, और आंखें बंद होने के बाद आप सुध बुध भूल जाते हैं। माला है तो हाथ से छूट जाती है, किताब कोई ले रखी है तो वह भी हाथ से छूट जाती है और आप कुछ ही सेकेंड के लिए, मिनट के लिए एक ऐसी अजीब स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपको कोई एहसास ही नहीं होता। फिर अचानक से आप एक झटके से उठकर खड़े होते हैं और देखते हैं कि आपके हाथ से तो माला छूट चुकी है, किताब ही गिर गई है और आप जो जाप कर रहे थे वह भी आप भूल चुके हैं कि आपने कितना जाप कर लिया, किया भी है कि नहीं किया, कहीं आप रुक तो नहीं गए। यानी कि एक अजीब सी स्थिति में आपने डुबकी लगाई और फिर अचानक से आप बाहर आ गए। अब यह क्या है दोस्तों, इसे आप समझिए। हमारा आध्यात्म, हमारे वेद क्या कहते हैं इस विषय में। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। वैदिक परंपरा में इसे तंद्रा कहा जाता है। निंद्रा और तंद्रा लगभग समान ही होती हैं, लेकिन निंद्रा में इंसान अपने शरीर की शुद्धिकरण के लिए जाता है और निश्चित समय के लिए जाता है, लेकिन तंद्रा एक समाधि की अवस्था जैसी होती है जिसमें कि इंसान उस परम ऊर्जा में डूब जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिए कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में हर जगह स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि यह संसार एक माया मात्र है। इस संसार का असल स्वरूप वह नहीं है जो हमें दिखाई देता है, जो हमें प्रतीत होता है। यह सब तो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी है जो हमें तरह तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं और माया के रंग बिरंगे खेल हमें दिखाती हैं। लेकिन यह संसार असल में एक परम ऊर्जा में लबालब डूबा हुआ है, पूरी तरह से सराबोर है और वह परम ऊर्जा है ईश्वर की यानी ब्रह्म की ऊर्जा। तो आप कुछ समय के लिए उस परम ऊर्जा में डूब जाएंगे और इस माया से मुक्त हो जाएंगे और वह स्थिति होती है तंद्रा की स्थिति। तो आप हमें बताना कमेंट करके दोस्तों कि क्या आपको कभी पूजा पाठ करते समय, भक्ति में लीन होते समय तंद्रा का एहसास हुआ है। अब एक
अजीब बात दोस्तों हम आपको बताएं कि कई महान संतों ने, साधकों ने तंद्रा के इस भाव को इतनी गहराई तक ग्रहण कर लिया कि वे कई घंटों तक और कई दिनों तक इसी भाव में डूबे रहे। जैसे कि परमहंस रामकृष्ण जी इस भाव में 8 दिनों तक बैठे रहे, भगवान बुद्ध भी इसी भाव में 8 दिनों तक बैठे रहे और स्वामी विवेकानंद भी पूरे 24 घंटे के लिए इसी तंद्रा के भाव में डूबे रहे। और जब ये लोग इस भाव से उठकर बाहर आए, इस संसार में, माया रूपी संसार में वापस आए, तो इन्हें पता ही नहीं चला कि इन्होंने इतना लंबा समय इस तंद्रा के भाव में बिताया था। लेकिन उस समय इन्हें ईश्वर से परम आकर्षण और परम जुड़ाव का एहसास पता चल गया। आपके साथ भी यह हुआ है कि नहीं हमें बताना, भले ही कुछ मिनट या सेकंड के लिए ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन यह तो परम एहसास है दोस्तों। आपको जरा सा भी हो गया है तो कल बढ़ेगा और आप उस परम ऊर्जा में विलीन होने के लिए तैयार हैं, यह मानकर चलिए। तो आप हमें बताना आपके साथ यह हुआ है, कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, सब कुछ बताना दोस्तों, हमें बड़ी उत्सुकता रहेगी। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। जी हाँ दोस्तों, इस संकेत का नाम है स्थित प्रज्ञ। जी हाँ दोस्तों, अब इसे आप समझिए गहराई से। जब आप भगवान से जुड़ चुके हैं, आपकी आस्था बहुत गहरी है, मन में बहुत गहरे भाव और विश्वास हैं ईश्वर के लिए, तो अब आपकी मनोदशा बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में क्या चल रहा है, खींचतान है, उठापटक है, जीवन में भाग दौड़ है, कुछ बन गया, कुछ बिगड़ गया, सब आपके आसपास होता रहेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कहने का मतलब यह है कि परेशानियों से आप विचलित नहीं होंगे, आपको क्रोध नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप बड़ी जल्दी संभाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपके अंदर एक निडरता का भाव उत्पन्न हो जाएगा, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहने लगेगी, आप निर्भीक हो जाएंगे। फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। यानी कि एक ऐसा भाव उत्पन्न होगा जो कि आपको निडर बना देगा। और यह भाव इसीलिए उत्पन्न होगा क्योंकि आपकी अंतरात्मा यह बात समझ चुकी है कि जो भी सुख और दुख आपको मिलेंगे वे केवल और केवल इस संसार के लिए हैं, इस शरीर मात्र को मिलेंगे। आपकी आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता, वह तो परम है और उस परम ऊर्जा के लिए ही बनी है, उसी से निकली है, उसी में लिप्त हो जाएगी, उसी में समाहित हो जाएगी। यह भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। अब आपको स्पष्ट तौर पर भले ही पता न चले, लेकिन आपको ये संकेत मिलेंगे, ऐसा भाव रहेगा कि आप निडर हो जाएंगे, आपको भय नहीं लगेगा, आपको किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, चिंता, थकान, तनाव कुछ भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। यानी कि आप स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे। यानी आप केवल देखेंगे जो आपके आसपास हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, आप केवल दृष्टा मात्र बन जाएंगे। फिर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आप काम सब करेंगे, अपने जीवन को जिएंगे, हर एक घटना में आप पूरी तरह से शामिल रहेंगे, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। इसी स्थिति को कहते हैं स्थित प्रज्ञ हो जाना, या यूं कहें कि दृष्टा का भाव उत्पन्न हो जाना। अब बात करते हैं चौथे संकेत की। इस चौथे संकेत में आपको कई बार एहसास भी कराया है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने कुछ सोचा, आपने सोचा कि इस इंसान से आज मिल लेते तो अच्छा होता, लेकिन वह इंसान आपसे मिल नहीं पा रहा है। लेकिन अचानक ही आप देखते हैं कि वह इंसान आपके सामने आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कोई ऐसी बात जो आपके मन को परेशान कर रही है और आप चाहते हैं कि वह हो जाए, वह घटना घटित हो जाए, लेकिन फिलहाल वह घटित होने वाली नहीं थी। लेकिन अचानक आप देखते क्या है कि वह घटना घटित हो जाती है और उसमें आपका लाभ भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति तब बनती है जब आप भगवान की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब ऐसे में ये होगा कि आप जो सोचेंगे वे घटनाएं भी घटने लगेंगी, जो आप चाहेंगे वह घटना आपके हित में घटने लगेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समस्या एक है। जी हाँ दोस्तों, और वह समस्या यह है कि यदि आप नकारात्मक बातें सोचेंगे तो वे भी घट जाया करेंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने सोचा कि थोड़ा संभल कर चलते हैं, कहीं गिर ना जाएं, तो आप देखेंगे कि अचानक गिर ही गए हैं। या दोस्तों कई बार ऐसा होता है। हम आपको बताएं, हमारे जानने वाले एक मित्र हैं, उनके अंदर भी यह भाव उत्पन्न हो चुका था। तो उन्होंने एक बार एक अच्छी अंगूठी कहीं से प्राप्त की, यानी किसी ने उनको दी या उन्होंने बनवाई, यह हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमको बताया कि यह अंगूठी उन्हें मिली तो उन्होंने उसे पहन लिया। फिर उनके मन में अचानक यह ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अंगूठी में लगा हुआ रत्न गिर जाए। जी हाँ दोस्तों, और यही हुआ।
कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उनकी अंगूठी से वह रत्न अचानक गिर गया। कहीं ऐसा गिरा कि उन्हें फिर मिला ही नहीं। तो यह आपके साथ भी होगा। यदि हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना। यह स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक भी है, आपके विपक्ष में भी कार्य कर सकती है, क्योंकि अब ऐसे में आपको बड़े ही संभल कर रहना होगा। हर एक बात को सकारात्मक तरीके से सोचना होगा, सकारात्मक बातें ही बोलनी होंगी, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई बातें, सोची गई बात सच होने लगेगी। अब हर बार चाहे भले ही ऐसा ना हो, लेकिन 10 में से 5 बातें ऐसी होंगी जो सत्य साबित हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना और थोड़ा संभल कर रहना। ऐसे में बस आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहें। हर बात को सकारात्मक तौर पर ही सोचें, अच्छी बातें सोचें, गलत बातें आप सोचें ही ना, मुंह से गलत बात निकालें ही ना। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण 5वां संकेत, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में यह घटना घटी है कि नहीं घटी है, आप हमें बताना। हमें भी इस बात को जानने की बहुत अधिक उत्सुकता है। तो अब ध्यान से सुनिए। 5वां संकेत यह है कि मान लीजिए कि आप अपने जीवन में किसी विशेष विषम परिस्थिति में फंस गए। कोई ऐसी स्थिति जहां कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बात है ऐसी जो आपको लगातार परेशान कर रही है। तो आप भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, हमें इस परेशानी से बाहर निकालिए। कुछ भी करके, कैसे भी करके हमें इससे बाहर निकालिए। फिर कुछ अजीब सा होगा आपके जीवन में, यानी कि जो इंसान आपको समस्याएं दे रहा था, पीड़ित कर रहा था, उस इंसान का आपके ऊपर से ध्यान हट जाएगा। वह अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हो जाएगा। आपको परेशान करना तो दूर, आपके बारे में सोचना भी भूल जाएगा। या फिर ऐसा होगा दोस्तों कि कोई एक इंसान, अनजान इंसान जिसको आप जानते पहचानते भी नहीं हैं, वो इंसान आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा और आपको आपकी समस्या से पूरी तरह से बाहर निकाल कर ही दम लेगा। हमारे जीवन के खुद के ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि हम जीवन में कहीं पर बुरी तरह से फंस गए तो कभी कभी ऐसे इंसानों ने मदद की, और थोड़ी बहुत नहीं दोस्तों, बहुत अधिक मदद की, कि जिनको हम जानते तक नहीं थे, पहले जीवन में कभी मिले तक नहीं थे। उन्हें आप भगवान का भेजा हुआ दूत कह सकते हैं, मददगार कह सकते हैं। और इस दास की तो केवल माई हैं और कोई नहीं, बस वे ही पालनहार हैं, रक्षण करती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, कभी कभी तो और भी आश्चर्यजनक घटना घटेगी कि आपके शत्रु आपके मददगार बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अनजाने में ही सही, लेकिन भी आपकी मदद करेंगे। आपको भरोसा ही नहीं होगा कि यह इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो आपकी मदद करेगा, आपको मुसीबत से बाहर निकालेगा। सब कुछ भगवान के द्वारा संचालित है। इस संसार में उस परम ऊर्जा से ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो किसी की बुद्धि का फेर कर देना कौन सी बड़ी बात है, एक चुटकी बजा देने जैसी। और भगवान के लिए तो चुटकी भी ना बजाएं तब भी यह संभव है दोस्तों। तो ये तो थे 5 संकेत जो हमने आपको बताए। अब कुछ छोटे छोटे संकेत और भी मिलेंगे दोस्तों, जैसे अचानक ही दिन में किसी भी समय आपको मंदिर की घंटियां सुनाई दे सकती हैं, कोई भजन, भगवान का नाम आपको सुमिरन करता हुआ सुनाई दे सकता है, या फिर आपके दिन में अचानक किसी भी वक्त रोंगटे से खड़े होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अचानक ही आप प्रभु के नाम का स्मरण करने लगेंगे, कोई भजन गाने लगेंगे, अचानक ही आप एक धुनी सी रमाने लगेंगे। किसी भी वक्त दोस्तों, आप न दिन देखेंगे न रात देखेंगे, कभी भी आपके अंदर लौ जाग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपकी आंख हमेशा सूर्योदय से पहले खुलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होगा, कभी कभार ऐसा हो शायद कि आपकी आंख ना खुले, लेकिन अक्सर ऐसा होगा कि सूर्योदय से पहले आपकी आंख खुल जाया करेगी। फिर आपका मन करेगा कि भगवान का ध्यान करते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद आप भगवान में लीन होना चाहेंगे। भगवान की तरफ एक आप अजीब सा आकर्षण महसूस करेंगे, खिंचाव सा महसूस करेंगे। आपके पैर अपने आप ही उस रास्ते पर चल देंगे जहां भगवान का घर है, यानी कि मंदिर है, और आप अचानक ही भगवान के मंदिर में खड़े दिखाई देंगे, दर्शन करते दिखाई देंगे। फिर आपके हाथ में प्रसाद चाहे भले ही ना हो, कोई तैयारी आपकी चाहे भले ही ना हो, फिर भी आप अनायास अचानक ही भगवान के मंदिर पहुंच जाएंगे। तो ये भी छोटे छोटे से संकेत हैं, इनसे भी भगवान आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, ये जाहिर होने लगता है। अब आप हमें बताना कि आपको कौन कौन से संकेत इनमें मिले हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कम संकेत मिल रहे हैं या कोई संकेत मिला ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे रुष्ट हैं, बस आपसे उनकी ऊर्जा जुड़ नहीं पाई है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, कभी भी भगवान के मंदिर में जाकर ये बात मत बोलिए
कि आप हमारा ये काम करवा दीजिए, हमारी नौकरी लगवा देंगे तो हम आपको 500 रुपए का, 1000 रुपए का, या फिर ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, घंटा चढ़वाएंगे, छत्र चढ़वाएंगे। ये सब मत बोलिए दोस्तों। ये सब बोलकर आप अपना ही मान मर्दन कर रहे हैं। आप बस सीधे मंदिर जाइए, कुछ लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, बस भाव के साथ जाइए और भगवान के सामने बैठ जाइए और भगवान से निवेदन करिए, भगवान से जुड़ जाइए, भगवान को अपने घर का सदस्य मानिए, चाहे पिता समझिए, चाहे भाई समझिए, चाहे मित्र समझिए, कोई एक संबंध भगवान के साथ जोड़ लीजिए और बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने सबसे प्रिय, जो आपका शुभ चिंतक है, उसे अपने जीवन का दर्द सुनाते हैं, वैसे ही भगवान को अपने जीवन का दर्द सुनाइए और आप देखिए कि भगवान आपसे कैसे जुड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद है ना आपको सुदामा का चरित्र? सुदामा ने कौन सा प्रसाद चढ़ाया था भगवान को? सुदामा ने कौन सी अगरबत्ती लगाई थी? कौन सा हवन किया था? कुछ भी नहीं दोस्तों। सुदामा का भाव कृष्ण से जुड़ा हुआ था और कृष्ण सुदामा के लिए दौड़े चले आए, नंगे पैर भागते चले आए राजमहल में और सुदामा के लिए दरवाजे तक आए और अपने नयन अश्रु से सुदामा के चरण कमल को धोए। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए, भगवान भाव के भूखे हैं। हम उन्हें कुछ दे ही नहीं सकते हैं, हमारी हैसियत ही नहीं, औकात ही नहीं कि हम उन्हें कुछ दे सकें। हम केवल उन्हें एक चीज दे सकते हैं, वह है हमारा शुद्ध भाव। जी हाँ दोस्तों, अब आप प्रसाद लेकर जाते हैं तो वह तो एक परंपरा है। आप अपने भाव को मजबूत करने के लिए प्रसाद ले जाइए, धूप जलाइए, दीप जलाइए, जो मन है वो करिए, लेकिन भाव के रहित पूजा बिल्कुल एक मुर्दा शरीर के समान होती है। आपको भाव जगाना पड़ेगा। जब भी आप तकलीफ में हो, भगवान को कहिए, भगवान अब आप ही देख लेना। कोई कार्य कठिन आ जाता है, भगवान अब आप ही देख लेना, हम तो बस लगे हैं, काम कर रहे हैं। जब भी कोई अच्छा समय आए, खुशी मिले, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस काबिल समझा। तो हर बात के लिए भगवान से जुड़िए, हर बात के लिए भगवान को अपने जीवन में लाइए, उन्हें याद करिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन भगवान स्वयं संचालित करेंगे। कर्मण्डे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे कि आप भक्ति कर रहे हैं। भगवान से जुड़ जाइए। कोई भी कार्य भगवान को बिना याद किए ना तो शुरू करो और ना ही खत्म करो। जी हाँ दोस्तों, फिर देखो कि भगवान किस प्रकार फल देते हैं और वह आपका कार्य स्वयं पूजा बन जाएगा, क्योंकि कर्म ही पूजा है। आप जो भी कार्य करेंगे, दिन भर जो भी कार्य करेंगे, हर कार्य भगवान की पूजा बन जाएगा। फिर फल देना भगवान के हाथ में है और निश्चित ही भगवान आपको सर्वोत्तम फल ही देंगे, क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्तों को कभी निराश थोड़े ही करते हैं। तो उम्मीद है कि जो हमने आपको बताया है वे सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इन बातों के माध्यम से कुछ न कुछ नया जरूर सीखे होंगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ेगा। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना। माई आपके लिए दौड़ी चली आएंगी, यकीन मानिए दोस्तों, हमारा खुद का स्वयं का अनुभव है। जी हाँ दोस्तों, रंग को राजा बना देती है माई रातों रात। माई के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो बस कमेंट बॉक्स को भर डालिए, जय माँ भद्रकाली लिख दीजिए। इसी के साथ साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछना, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।